मैं ये वीडियो बहुत दिनों से बनाना चाहता था, क्योंकि मैं कल शुक्रवार, आज शनिवार है, आज 12 तारीख 7वां महीना 2025 है और रात का समय हो रहा है। तो मैंने कल शुक्रवार को थोड़ा बहुत लिखा था बताने के लिए, पर फिर वो रात को पूरा नहीं हुआ, तो आज बाकी का आज लिखा और फिर भी वो लिखा नहीं पूरा, कि मैं डायरेक्ट बता ही देता हूँ। लिखने में बहुत टाइम लग जाएगा और सब कुछ डिटेल में भी नहीं लिखा, सिर्फ मेन बातें हैं, क्योंकि पूरा डिटेल में बताता तो पर डे उसकी वीडियो बनाता तब बताता। तो मैंने कल शुक्रवार को लिखा था ये कि आज 11 तारीख 7वां महीना 2025 है और रात के 8:25 हो रहे हैं। और मैं पिछले शुक्रवार, कल भी शुक्रवार था, और मैं पिछले शुक्रवार 4 तारीख 7वां महीना 2025 को बहुत सालों बाद अपना फिर से इलाज या सिर्फ टेस्ट करवाने आखिरी बार फिर से मेडिकल गया था। पहले मैं 15-20 सालों से जितनी बार भी मेडिकल सिविल हॉस्पिटल गया, उसका मुझे पूरा याद नहीं है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और क्या क्या बीता। और उससे भी ज़्यादा साल हो गए, मुझे बचपन से ही डॉक्टरों के चक्कर काटते, इसलिए तब का मैं कितना याद रखूं अब तक, और कब तक रखता याद, क्योंकि मुझे उससे क्या फ़ायदा होता। और ना ही मैंने बचपन से सब कुछ लिखा। पिछले शुक्रवार को मुझे कुछ अर्जेंट वर्क निपटाने जाना था, पर मुझे 1 घंटे दिल में तेज़ दर्द उठा, तो मैं दिल को दबाकर बैठा रहा, क्योंकि मुझे लगा था कि पहले की ही तरह सिर्फ थोड़ी देर में ही ठीक हो जाएगा, कुछ ही मिनटों में ठीक हो जाएगा। पर 12 बजे ठीक हुआ। तब मैंने सोचा कि मैं ये दर्द बचपन से ही झेल रहा हूँ, क्योंकि हमारे शुरू से ही ज़मीनी विवाद है। तो मैं पैदा होने के समय से ही सारे दुख झेल रहा हूँ अपने ज़मीनी विवाद के कारण। मेरे बचपन में शुरू से ही यही इस ज़मीनी विवाद से दुख शुरू हुए थे। तब से मैं बहुत सी बीमारी झेल रहा हूँ, वहाँ से शुरू हुई थी, और ज़मीनी विवाद से ही सब कुछ शुरू हुआ था मेरे साथ, और बाद में और दुख भी मिलते चले गए। तब से मैं इतने दुख झेल कर, दिल का दर्द, सिर की नसों का दर्द, बचपन में से डाइजेशन प्रॉब्लम, रीढ़ की हड्डी में 3 पॉइंटों में दिक्कत, और भी छोटी बड़ी कई बीमारियां हैं, वे सब झेल रहा हूँ। मैं बचपन से सब डॉक्टर्स के चक्कर काट चुका हूँ और काट कर थक चुका हूँ। बहुत से वैद्य, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एलोपैथी डॉक्टर्स, होम्योपैथी, बहुत से होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, अंग्रेजी, देसी, बहुत जगह के डॉक्टर के चक्कर काट चुका हूँ। बहुत सालों तक बहुत धक्के खा चुका हूँ। सब शुरू में यही बोलते हैं कि विश्वास करोगे तो फ़र्क होगा, पर क्या जिस दवाई ने ठीक करना है, तो क्या हम उस पर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो उस दवाई को पता चल जाता है कि मैं उस पर विश्वास नहीं कर रहा, तो वो मुझे ठीक नहीं करेगी। पर मेडिसिन तो निर्जीव होती है, वो तो सजीव नहीं होती। उसे पता चल जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि किसे उसे ठीक करना, किसे उसे ठीक नहीं करना। जैसे सब कुछ भगवान को पता चल जाता है कि सब कुछ पता चल जाता है, जैसे भगवान को कि कौन उसकी कितनी श्रद्धा से पूजा कर रहा है, कौन उसकी तन मन धन से पूजा करता है, कि कोई उसकी कितनी श्रद्धा से पूजा करता है और उस पर कितना विश्वास रखता है, फिर वो उसका भला करता है नहीं करता, ये फिर भगवान सोचता है। और बहुत ही कम डॉक्टर मुझे मिले हैं मेरी इतनी बड़ी ज़िंदगी में। अब तक मैंने इतनी ज़िंदगी जी है जितनी इंसान कोई अपने 100 साल की ज़िंदगी में भी नहीं जी पाता। और मुझे अब तक इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं जितने कोई अपने 100 साल की ज़िंदगी में भी नहीं ले पाता। और सब तरह के, पर मुझे बहुत कम डॉक्टर मिले हैं। मतलब एलोपैथी तो कोई मिला ही नहीं ऐसा, कोई हज़ारों में, कोई मतलब हज़ारों में ही कोई एक होता होगा जो ढंग का होता होगा। और मुझे कभी पता नहीं, कभी कभार इतने बहुत डॉक्टर देखने के बाद, सैकड़ों, सब जगह
30 साल में सब जगह जितने जगह प्रचार होते हैं डॉक्टरों के, उन में सब में से कोई ढंग का कभी मिला होगा नहीं मिला होगा वो याद करना पड़ेगा। पर एक देश मतलब एक बीएमएस, जो कि आजकल सभी बहुत से डॉक्टर बीएमएस करके एलोपैथी की दवाइयाँ देते हैं, उन्हीं की क्लिनिक खोल के बैठे हैं। तो बस एक एलोपैथी बीएमएस डॉक्टर मिला था पंजाब में, वो अभी भी है। बहुत अच्छा नेचर है उसका, मुझे बहुत अच्छा डॉक्टर लगा। बहुत अच्छी तरीके से बातें करता है और बिल्कुल वो भी जवान है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है उसे ज़िंदगी का। अगर है उसको देख के लगता है, पता चल जाता है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है। पर वो बात नहीं है कि वो औरों की तरह 40-50 साल का है। वो मेरे हिसाब से होगा 35-40 का तो होगा, पर ये नहीं है 50-60 साल का है। उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़िंदगी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस ले लिया और डॉक्टरों की तरह, तो तब जाके वो इतना पोलाइटली बोलता है। पर वो बहुत ही पोलाइटनेस उसका नेचर है, बहुत अच्छी तरह से सुनता भी है, बहुत अच्छी तरह गाइड करता है, बहुत अच्छी दवाई भी देता है। उसने मुझे केरल से दवाई मंगवा के दी थी और उससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क लगा था। पर मैं बार बार उसकी इन बातों को 5-7 साल हो चुके होंगे मेरे हिसाब से, तो 5-7 साल मुझे मिले हैं कुछ डॉक्टर जो बढ़िया, 1-2-3 डॉक्टर। तो उसमें से एक ये पंजाब वाला था, और तो उसमें से जैसे तो उसने केरल से मंगवा के दवाई दी, उससे बहुत फ़र्क लगा था। पर बार बार मैं उसके पास जाना नहीं पाता, तो बहुत सी बार मैं इकट्ठी भी ले आता हूँ। और यहाँ मैंने अपने यहाँ रोहतक में जो बड़े बड़े थोक वाले हैं, बड़ी बड़ी दवाइयों की शॉप है मेडिसिन मार्केट में, वहाँ भी नहीं मिलती हुई दवाइयाँ जो मंगवा के देता है केरल से और कलकत्ता से मंगवा के देता है। और मुझे बहुत साल पहले 15 साल पहले एक होम्योपैथी में एक होम्योपैथी का बहुत बड़ा मेडिकल और कॉलेज है, उसमें मिला था। एक 70-80 साल का डॉक्टर था और बहुत अच्छा डॉक्टर था। तो उसके बाद फिर वो वहाँ से वो उसकी रिटायरमेंट हो गई थी, तब उसका खुद का क्लिनिक था मेरे हिसाब से करनाल में था खुद। फिर वो वहाँ में कभी जाने नहीं पाया था। उसके बाद और भी कुछ ऐसे डॉक्टर होंगे जिनसे मैं मिल नहीं पाया, या ये क्या पता वे अच्छे हो। ठीक है, फिर मैं अब कब कितनों से मिलूँ, तो मैं आपको ये बताना चाहता था। तो पिछले शुक्रवार को मैं गया था मेडिकल में, तो बहुत से चक्कर काटने के बाद मेरा नंबर आया, बहुत सी तकलीफ़ें झेलने के बाद वहाँ पे। तो उस डॉक्टर से मैंने बताया सब कुछ, और मेरे से पहले एक बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में, सारा डिटेल में बताने की तो वो टाइम नहीं है, कभी मिला तो देखो मैं बताऊँगा। तो मेरे से पहले एक लड़का, मेरा नंबर जब आया तो वहाँ पे 3 डॉक्टर बैठे थे। तो एक डॉक्टर ने जो वहाँ पे फ्रेशर ही लगा लो, तो उसने उसको मेरे से पहले एक दूसरा मरीज़ दिखा दिया, वो अलवर से आया था। और उन्होंने बताया कि इसका अर्जेंट है, तो उस सीनियर डॉक्टर ने देखा तो उसको तभी एडमिट कर लिया, व्हीलचेयर पे बिठा के वहाँ पे ट्रामा सेंटर में भेज दिया उसको। उसमें दिल में छल्ले डालने थे उसके, और वो लगता नहीं था ऐसा उसके साथ होगा, क्योंकि बहुत से वहाँ पे ज़्यादा उम्र के थे, उनको तो हार्ट की दिक्कत थी, उनके तो साथ जायज़ है ऐसा होना। तो जब मैं कभी ऐसा मेरे लिए नहीं सहमा, पर उसके लिए सहम गया था कि इतनी सी कम उम्र में इसके साथ इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही। तो उसने बताया था जो अलवर से आया था कि उसको पहली बार दिल का दर्द उठा था, पहली बार ही। और फिर तो डॉक्टर बोला कि तुम्हें हार्ट अटैक आया है, दिल में छल्ले डालने पड़ेंगे और तुम्हें चलना भी नहीं है, क्या पता किस टाइम क्या हो जाए तुम्हारे साथ चलने से। तो व्हीलचेयर पे बिठा के उसको वहाँ भेज दिया था। उसके साथ 2-3 अटेंडेंट भी भेजे थे, उसने फ़ोन भी कर दिया था कि ऐसे मैं आपके पास एक मरीज़ भेज रहा हूँ, उसके साथ ये ट्रीटमेंट करना है। तो उसके बाद फिर मैं सोचा था ये 25 साल का लड़का होगा और उसके साथ ऐसा हो रहा है। तो फिर डॉक्टर से पता चला था मुझे 30 साल का लड़का है और उसको ऐसी बीमारी होगी। डॉक्टर ने पूछा भी था कि तुम पीते हो या नशे करते हो, तो उसने बताया सिर्फ बीड़ी पीता है। तो डॉक्टर ने कहा था तो ये बंद कर देना अब। तो मैंने देखा था पहली बार कि एक इतनी कम उम्र के लड़के के साथ, और देखने से वो बिल्कुल हट्टा-कट्टा लड़का, और ना वेट ज़्यादा, बिल्कुल फिटनेस, नहीं लगता था कि इसके साथ ऐसी दिक्कत हो गई होगी। और 25 ही साल का लग रहा था शरीर से, फिर पता चला तो 30 का था, क्योंकि फिटनेस बहुत बढ़िया थी। और उसके बाद फिर उसके बाद वो डॉक्टर उठ के चला गया था, टाइम ज़्यादा हो गया था। तो फिर मैंने उनसे ज़बरदस्ती उस असिस्टेंट से वो टेस्ट लिखवाया, क्योंकि वो लिखना नहीं चाहता था। वो सोचता था दवाई लिख देंगे, अगर ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं बाद में देखेंगे टेस्ट उस्ट। तो मैंने उसे क्या को आके वो CT स्कैन लिखवा लिया था, और एक TMT लिखी थी उन्होंने। और उससे पहले एक वो करवाया था मैंने, एक और खून टेस्ट थे, जैसे
CBC हो गया, और भी 3-4 तरह के खून टेस्ट थे, और एक वो दिल की धड़कनों का ECG होता है वो करवाया था। तो सब कुछ ये लिखवाने के बाद फिर मैं पुरानी बिल्डिंग में गया था, और फिर उसमें मेडिकल की पुरानी बिल्डिंग में वहाँ होते हैं जैसे, तो वहाँ पे पता भी चला था, और मेरे पास इन सब की वीडियो थी। मेरे पास इन शुरू से सब मेडिकल की वीडियो बनी हुई थी। 1 घंटे की एक वीडियो थी, 48 मिनट की थी वो, और 2-3 वीडियो थी तो थोड़ी थोड़ी, और मैं डायरेक्ट वो डाल देता आपके पास, आप वहाँ से आपको सब कुछ पता चल जाता, क्योंकि वहाँ पे बहुत तरह की बातें हुई थी, डॉक्टर से पहले भी, डॉक्टर के बाद भी। मैंने वहाँ पे फिर पता करा था कि टेस्ट कितने में होंगे, क्योंकि वो डॉक्टर लिख नहीं रहा था, वो कह रहा था कि मशीन ख़राब पड़ी है TMT की, पता इन बाहर से करवा लो। तो मैंने बोल दिया था काफ़ी सालों में काफ़ी बार आ चुका हूँ, कभी 6 महीने की 8 महीने की ऐसी डेट मिलती है, पर अब की बार लिख दो, मेरे साथ जो होना हो जाएगा, मैं यहीं से करवाऊँगा, जब नंबर आएगा आ जाएगा। मैं पहले तो मैं जब तक नंबर आता तब तक उम्मीद मर जाती है, और जब तक और अब फ्री हो के आता है इंसान तब होता नहीं है, बाद में जब नंबर आता है इतने वो बिजी हो जाता है, तब मिलता नहीं उसको टाइम। और अब तो मैं टाइम निकाल के आया हूँ, और जब भी नंबर आएगा तब भी मैं अपना टाइम निकाल लूँगा, बस इधर से ही करवाऊँगा। अब तो मैं बाहर से करवाना होता तो कब के मैं टेस्ट बहुत कुछ करवा लेता, मैं फिर उधर से फिर उन्होंने लिखवा लिखू के सारे, तो मैं उधर से मैंने उसका CT स्कैन का पता चला, तो वो बोले कि इतने की पर्ची कटेगी, और उनका गुलाबी राशन कार्ड पीला राशन कार्ड उनका फ्री में है या इतने पैसों में होगा। और उसके बाद या और वो एक वो प्रधानमंत्री वाला कार्ड बनता है, PM वाला, कौन सा आयुष्मान कार्ड बनता है, उससे भी कोई तो कह रहा था होगा, उससे कोई कह रहा था नहीं होगा, कि एडमिट होने के बाद होता है, कोई हाँ कह रहा था, कोई मना कर रहा था। वहाँ पे बहुतों से बात की थी जो बताते हैं। फिर उसके बाद मैं पुरानी बिल्डिंग में गया था, और उसके वहाँ तक जाते हुए तो वहाँ पे आंदोलन चल रहे थे मेडिकल में, उनके सब की मैंने वीडियो बनाई थी कि थोड़ा सा फ्रेश माइंड कर लेता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा माइंड भी। तो फिर उधर थोड़ी देर बैठ कर उन सब की वीडियो बनाई थी। 100 से ऊपर आंदोलनकारी थे, बहुत मतलब बहुत बड़ा आंदोलन कर रहे थे, 1 महीने से ऊपर हो गए थे उनको आंदोलन करते। तब वो रैली निकाल रहे थे, बहुत रुक के पुकार मचा रहे थे, नारे लगा रहे थे, और बहुत ज़्यादा पुलिस फोर्स आई हुई थी, 3-4 उनकी वो बसें आई हुई थी, कलानौर तक की पुलिस बुला रखी थी। उसमें मेरे भी कुछ जानकार थे पुलिस वाले, उनसे मैं वैसे तो कभी किसी से बात करता नहीं, पर उस दिन मैंने कर ली थी उनसे बात। तो मैंने सब कुछ की वीडियो बनाई थी, पर वो बाद में वो वहाँ डिलीट करवा दी थी, वहाँ के स्टाफ ने, कुछ दिक्कत हो गई थी। तो बताई थी मैंने पहले भी, शुक्रवार को, शनिवार को, आपको रविवार को बताई होगी थोड़ी बहुत बात के बाद में वीडियो बना के बताऊँगा। तो फिर उसके बाद मैं वहाँ पे टेस्ट पता करवाने गया, बहुत मुश्किल से ढूंढ गया, तो TMT वाली वो बिल्डिंग मिली थी। और उसमें फिर मैंने क्या बताऊँ, वहाँ की मेरे पास ऑडियो पाएगी, वहाँ की ऑडियो मिलेगी मेरे पास थोड़ी बहुत, क्योंकि लास्ट की वो मैं रिकॉर्ड नहीं करने पाया था, वीडियो वहाँ बना नहीं पाया था। तो उसके बाद वो कह रहे थे, उन्होंने दिखाया कि काफ़ी टाइम से मशीन ख़राब पड़ी और बहुतों के नंबर आने हैं। और तो फिर मैंने पूछा था कि कब मशीन ठीक होगी, वो बोली और इंजीनियर तो रोज़ कहते हैं आ जाएंगे, पता नहीं कब आएंगे, कब ठीक करेंगे। फिर मैंने देखा तो कितने मरीज़ हैं वहाँ के, उनके रजिस्टर में 3 पेज भरे हुए थे। तो वो कह रही थी 6 महीने से ऊपर लग जाएगा, 6 महीने 8 महीने बता रही थी वो। फिर बाद में फड़ा के बताया उसने, बोली हफ्ते में 2 दिन टेस्ट होता है, 2 दिन में 1 दिन में 5 मरीज़ के आसपास होते हैं, तो 10 हो गए 1 हफ्ते में, तो 4 हफ्तों में 40 लगा लो। तो उसके साथ जितने उन्होंने फड़ाए थे तो 6 महीने के आसपास लग जाएंगे। तो मैंने उनसे पूछा था कि कैसा है टेस्ट है ये, तो वो बोले थे इस पे दौड़ाएँगे, जब तक दौड़ा जाता है तब तक दौड़ाएँगे। उसके बाद फिर मैंने बोला हाँ, फिर उसके बाद आप अगर धड़कन जब बिल्कुल तेज़ हो जाएगी जब आप टेस्ट करते होंगे, बोले हाँ। तो फिर मैंने भी उनको शुरू में जाता ही एक पूछा था, तो मैंने मजाक में कह दिया था जी मुखा। वो बोले थे इस पे भगाएँगे, जब तक भागा जाता तब तक भगाएँगे। मैं बोला जी
भागते भागते, चलते चलते, दौड़ते दौड़ते मुझे 30 साल हो गए। मैं आप भी ये काम करवाओगे? फिर वो वहाँ का जो सीनियर था वो सहम गया था कि ऐसी कैसी बात कह दी मुझे। तो और भी फिर वहाँ के वो 3 जने थे वहाँ पे, तो और भी कुछ किसी मैटर से रिलेटेड बात हुई थी। वैसे तो मैं कहीं फालतू बात करता नहीं, काम से काम रखता हूँ सब जगह पर, कहीं पर कभी कभार कहीं कुछ थोड़ी बहुत बातें हो जाती है। तो बाकी की तो वीडियो ऑडियो बढ़ नहीं पाई थी, कुछ की पाएगी तो वो मैं डाल दूँगा जब जिस दिन टाइम मिलेगा। तो उसके बाद फिर CT स्कैन वालों में गया था, तो वो बोले हमारे पास यहाँ जब टेस्ट आएंगे, आपके टेस्टों की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद हम डेट लिख के देंगे। फिर उसके बाद वहाँ बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो गई थी इस सीज़न की। पिछले शुक्रवार को ही हुई थी, 4 तारीख 7वें महीने को 2025 से सबसे तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश हुई थी, बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। तो मैंने उन वीडियो बनाई थी उस नज़ारे की भी। और फिर जब बाहर आया तो फिर से आंदोलनकारी वहाँ, फिर वो पुरानी बिल्डिंग के बिल्कुल सामने आ गए थे, जा रहे थे, तो फिर से मैं उनकी वीडियो बनाने लग गया था। तो उसमें फिर कुछ लड़कियों, तो जो आंदोलन नहीं कर रहे थे वहाँ का स्टाफ था, 10-15 जने थे, उनमें कुछ लड़कियाँ भी थी। तो उन्होंने सोचा मेरी उस वीडियो में उनकी लड़कियों की, उनके स्टाफ की लड़कियों की वीडियो आ गई, क्योंकि वो बारिश में भीगी हुई थी। पर वहाँ पे बहुत से वीडियो बना रहे थे, जैसे बहुत रिपोर्टर आ रहे थे, वे वीडियो बना रहे थे, और भी कुछ वीडियो बना रहे थे। पर मैं उस टाइम पे जैसे पहले तो बस में चला गया था, बस में चढ़ गया था कि मैं इससे अगर ये जाती हो तो वहाँ कहीं बाईपास तक वहाँ चला जाता हूँ। पर बाद में वो बस स्टैंड पे जा रही थी, इसलिए मैं उससे उतर ही आया। कोई बहुत पानी भरा हुआ था, बहुत बारिश आ रही थी, तो पानी को ही पार करता हुआ बारिश में भीगता हुआ आया था। और फिर उसके बाद मैं मोबाइल भीगते हुए भी वीडियो बनाने लग गया बारिश में भी। पर वो वीडियो में उनको आपत्ति हो गई, तो बहुत ही वहाँ पे फिर कम से कम आधा घंटा वे 10-12 जने थे, उन 15 जनों में से 10-12 जने मेरे वीडियो डिलीट करवाना चाहते थे। तो वहाँ पे बहुत उनके वहाँ CMO तक भी गए, वो बोल रहे थे, मैं डिलीट नहीं कर रहा था, मैंने उनको दिखाई भी वीडियो कि तो देखो तुम्हारा कोई इसमें आया हो तो देखो। पर उन्होंने वो पूरी नहीं देखी। उनकी 2-3 वीडियो थी, तो जो जिनको लास्ट वाली सुनसे आती थी उनको पूरी नहीं देखी, बस वो अपनी बात पर अड़े हुए थे, 10-12 जने थे वे। फिर उसके बाद हम CMO के पास भी गए, तो वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड वालों का भी दखलंदाजी हुई, पुलिस वालों की भी दखलंदाजी हुई, वहाँ के और स्टाफ की भी दखलंदाजी हुई। बहुत वहाँ आधे घंटे तक मतलब वहाँ पे बहुत बहस हुई। उसके बाद वहाँ के CMO ऑफिस में एक वो जो वहाँ सीनियर था, उसने फिर वो मेरे उसने फिर वो बाद में वो वीडियो डिलीट कर दी। और मेरे पास और भी बातें थी, पर उस टाइम पे वो मैंने भी कुछ दिमाग नहीं लगाया, और मैंने भी फिर उसके बाद कुछ बोला, मतलब बहुत आधे घंटे तक तो बहस हुई थी सबसे। पर उसके बाद मैं 1-2 बातें और कहता, जो मेन बातें थी, उसके बाद वो वीडियो बच सकती थी। मैं कहता उनको कि वो ये बात पकड़ के बैठे थे कि मैंने मेडिकल की वीडियो बना रखी है, 1 घंटे की, डॉक्टरों की बना रखी है। तो वो वहाँ के सुपरवाइज़र थे कि हमारे ये मेडिकल के यहाँ की क्यों बना रखी है, कि मैं उनको फंसवाऊँगा, ये बहुत वहाँ बातें हुई थी। पर मेरे पास भी सबके बढ़िया जवाब थे। तो फिर भी उनकी संख्या ज़्यादा थी, पर मैं लड़ने से, भिड़ने से और उनसे सुलटने से डरता नहीं हूँ, ना उस दिन डरा था, ना कभी डरता। पर मेरे पास टाइम ख़राब करने के लिए टाइम नहीं था कि इनसे मैं और ज़्यादा टाइम ख़राब करूँगा, मेरा टाइम ख़राब होगा। इनकी तो यहाँ ड्यूटी है, इनकी तो यहाँ ड्यूटी चल रही है, इनका तो टाइम ख़राब हो नहीं रहा। पर उसके बाद उसमें वहाँ से कुछ मेरे पक्ष में भी थे। तो फिर उसके बाद फिर वहाँ पे उन्होंने वीडियो वो डिलीट करवाई वहाँ से। और उसके बाद रिसेंटली में से भी उन्होंने डिलीट करवा दी, वरना कहीं से बची होती तो मैं वहाँ की आपके पास डाल देता। और मैंने भी फिर वीडियो एक जगह और बच जाती है, फिर मैं सोचा वहाँ से निकाल लूँगा। तो 1 हफ़्ते तक तो मुझे टाइम नहीं मिला था वो ढूंढने का। वो कल ढूंढी तो वहाँ पे मिली नहीं। बाकी मैं देखता हूँ वहाँ के जो मेडिकल के कैमरे है, बाद में मुझे टाइम मिला तो वहीं से मैं वो सब वीडियो जो मेरे से रिलेटेड है वो वहाँ से मैं रिट्रीव करवा के, फैच करवा के रिकॉर्डेड वीडियो मैं लूँगा। जब टाइम मिला तो फिर मैं अपने इस चैनल पर डालूँगा। तो उसके बाद फिर वो बारिश बहुत ज़्यादा आई हुई थी, तो मैं 1 घंटा तो बारिश में ही खड़ा रहा, क्योंकि कोई भी साधन नहीं मिल रहा था जाने का। और फिर उसके बाद फिर मैंने फिर से बस ही पकड़ ली, और
पहले बाद में मैंने दिमाग लगाया कि मैं बस में से ही वीडियो बना लेता तो ऐसी दिक्कत नहीं आती डिलीट होने की। और मुझे फिर बाद में भी बस से ही जाना पड़ा, जो जब बाद में दूसरी बस आई तो, क्योंकि और कोई साधन जा नहीं रहा था, बहुत पानी भरा हुआ था। और ऑटो वाले डर रहे थे ज़्यादा दूर जाने के लिए कि उनकी ऑटो बंद ना हो जाए। और उसके बाद तो फिर मैं आधा रास्ता तो मैंने मेडिकल मोड़ तक का पैदल पार किया। और फिर बाद में ज़्यादा पानी भरा हुआ था, पानी में से जाते वक्त ज़्यादा भीगने के कारण ऊपर से बारिश आ रही थी, वो तो मैं भीग ही रहा था। मैंने उस भीगने के ऊपर वीडियो भी डाल रखी है। तो फिर उसके बाद एक बाइक वाला बुलेट वाला मिल गया था, उसके साथ मेडिकल मोड़ तक गया। फिर वहाँ से मैंने बस पकड़ी और फिर उसके बाद वो बस फिर इतनी वो उस दिन दिक्कत आई हुई थी बारिश की, जो रास्ता 15-20 मिनट में पार होना वो रास्ता उस दिन 2 घंटे में पार हुआ। ज़्यादा बारिश के कारण ज़्यादा जाम भी लगा हुआ था। और वो इलेक्ट्रिकल बसें थी, उनको ऑर्डर भी आ चुके थे कि बस को अपना अलग उसमें ले आओ गैरेज में, वर्कशॉप में, जहाँ खड़ी करते कि चलाना मत, बारिश में बंद हो जाएगी, पानी भर जाएगा नीचे से इनमें। पर वो बाद में वो बोले अब हमें टिकट के पैसे वापस देने पड़ेंगे। फिर वो बिल्कुल आराम से पानी भरे और नहीं कारण जाम कारण वो 2 घंटे में बस स्टैंड पहुँचे। और मैं भी फिर ऑटो पकड़ के, क्योंकि फिर बड़ी मुश्किल से पूरे दूर तक पानी भरा हुआ था, तो घर पे 5:50 से पहुँचा, सुबह का गया हुआ। और वहाँ पे उस दिन जिनको भी एक मैडम भी थी स्कूल की, उनको अगर एक ऑटो पकड़ के घर पे आना पड़ रहा था, तो उस दिन 3 ऑटो पकड़ के घर पे आना पड़ रहा था उनको। और सुबह का मैं भूखा निकला हुआ घर से, बहुत वहाँ बिरान माटी हुई थी। 5:50 बजे घर पे पहुँचा था, 6 बजे मैंने खाना खाया था। ये बातें हैं शुक्रवार की। फिर उससे अगले दिन शनिवार को, हाँ, फिर वो मेरी उस दिन सारा बैग में वे जो उनकी 3-4 पर्चियाँ थी टेस्टों की और कार्ड कोड सब कुछ, रिपोर्ट भी ECG की सब भीग गया था। तो फिर उसके मैंने घर आके सुखाया। मेरे बहुत से विजिटिंग कार्ड थे, वे भीग गए थे, पैसे भीग गए थे, सारे कपड़े भीग गए हुए थे। बिल्कुल जैसे कपड़ों को धो के निकालते पानी में से, निचोड़ते नहीं हैं, ऐसे कपड़े टपकने लग रहे थे। मोबाइल ही पूरा भीगा हुआ था। मेरे पास 2 मोबाइल थे, दोनों भीगे हुए थे, बहुत सब कुछ भीगा हुआ था। घर आके मैंने सब कुछ सुखाया, वो रिपोर्ट सूखी। फिर वो ECG तो पूरी मिट चुकी थी और रिपोर्टों में, और उनमें कुछ कपड़ा था मेरे पास, रंगीन कपड़ा बैग में, तो उसका वो रंगील कलर उसमें रिपोर्टों में जा चुका था, आधी वो ख़त्म हो चुकी थी रिपोर्टें। तो मैं शनिवार को दोबारा गया, फिर मेडिकल में उनसे पूछा कि सारा दोबारा बनवाना पड़ेगा। तो उसके बाद फिर मैं उस दिन भी करवाया। फिर मैंने बहुत सा काम रिपोर्टों का भी औरों का भी। और फिर वो बोले, और ECG वाले बोले डॉक्टर लिख के देंगे, अब तो तभी होगी दोबारा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने शनिवार को पता नहीं और क्या कुछ काम किए होंगे, क्योंकि कभी मैं फिर खाली तो बैठता नहीं, फ्री बैठता नहीं। तो उसके बाद फिर मैंने शनिवार को, फिर उसके बाद मैंने एक, मेरा फ़ोन स्टोरेज बहुत फुल हो रहा था, 128 GB फुल हो चुका था। कई घंटे लगा के मैंने शनिवार को वो खाली किया। और फिर संडे को मैंने 20 GB डाटा डिलीट किया, जो मैंने 3-4 साल पहले कई महीने लगा के उसको फुल किया था। तो मुझे 20 GB डिलीट करना पड़ गया, क्योंकि 3-4 चीज़ें हैं मेरे पास डाटा डालने की, पर अब मैं डालता नहीं, क्योंकि अब कुछ काम नहीं आता। और कब तक मैं डाटा सेव रखूं, क्योंकि जिनको टाइम है, फुर्सत है, वो तो उस डाटा का यूज़ कर लेते हैं, उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं। पर मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और अब मुझे डाटा उड़ने का दुख भी नहीं है, क्योंकि पहले मेरी एक बार 500 GB हार्ड डिस्क थी भरी हुई, जो मैंने कई साल लगा के, उसमें मैंने 10 साल लगा के, मेरे हिसाब से 10 साल में कई महीनों में कई रात जग के मैंने उसको फुल किया था। और यदि 10 साल लग गए थे उसमें, मेरे हिसाब से 8-10 साल, 7-8 साल, वो याद करना पड़ेगा। और वो तब डाटा आता था सिर्फ 1 GB, MTS का मॉडेम आता था, ऐसे आते थे सिर्फ 1 GB, 2 GB, 3 GB ऐसे डाटा लेना होता था। मैं पहले 1-1 GB के मॉडेम लेता था, कभी 2-3 GB के लिए मॉडेम लिए, ऐसे
ऐसे मैंने वो पूरी 500 GB हार्ड डिस्क फुल की थी और पूरी रात उठ के भी मैंने उसको भरा था हार्ड डिस्क को, क्योंकि बहुत मंदा चलता था वो 1 GB डाटा उस टाइम पे। ये 2011 के आसपास की बात है, क्योंकि तभी मैंने कंप्यूटर ख़रीदा था। और फिर उसके बाद वो एक बार और किसी की गलती के कारण मेरे कंप्यूटर की वो विंडो उड़ी थी। मेरी कभी भी विंडो नहीं उड़ी थी और किसी गलती के कारण विंडो उड़ी। बाद में मैंने वो कई महीनों तक चलाया नहीं, वो साल 6 महीने तक वो रखा उसकी हार्ड डिस्क जाम हो गई। और फिर मैंने वो दुकान वाले को दी ठीक करने के लिए, तो कई महीनों के मेरे 1-1.5 साल तक मैं नहीं गया उसको लेने, और फिर उसके बाद उसने वो कबाड़ में बेच दी। तो 500 GB हार्ड डिस्क जो मैंने कई सालों की मेहनत के बाद उसको भरा था, तो ऐसे चली गई। तो बहुत दुख हुआ मुझे कई साल तक कि मेरा बहुत कुछ था उस हार्ड डिस्क में भरा हुआ, कई साल की मेहनत थी। तो इसलिए अब मैं दुख भी नहीं करता अगर मुझे 10-20 GB डाटा या कितना भी डाटा उड़ाना पड़े, और काम का हो। पहले काम के लिए मैंने उसको फुल किया हो कि ये मेरे काम आएगा, बाद में उड़ाना पड़े, क्योंकि वो 500 GB चला गया। अब मैं 50-100 GB के लिए क्या रहूँगा, अगर मैं उड़ाऊँ तो क्या दुख करूँगा। तो इसलिए मैंने उस दिन 28 GB उड़ाया था। हाँ, 128 GB, मतलब 28 GB मैंने 20 GB डिलीट किया था, बाकी कुछ एडजस्टमेंट करी थी, 100 GB खाली किया था। तो फिर परसों फिर वो 128 GB फिर फुल हो गया था। तो कल फिर मैंने उसको पहले 28 GB फ्री किया, और फिर ऐसे स्पेस बढ़ाते 35 GB खाली किया। अब 128 GB में से 35 GB फ्री हो चुका है। ऐसे ही अब मैं बहुत सा डिलीट कर रहा हूँ। तो रविवार को मैंने ये काम किया। सोमवार को फिर मैं अपने एक नए ऑफिस में गया था, क्योंकि अभी मैं महीने से ऊपर बहुत सी मैडमें रख चुका हूँ, पर मैं अब चाहता हूँ कि जो कोई परमानेंट मिले मुझे, जिसको हम काम सिखाए परमानेंट, हमें साधने वाली मिले, कोई लड़का हो या लड़की हो जो खुद जो हमारे से काम सीख के खुद भी खूब कमा सके और हमें भी खूब कमा के दे सके। तो बार बार हर किसी को सिखाए, और बाद में वो चेंज कर ले अपनी जॉब या अपना ही कुछ कर ले हमसे सीख के। तो बहुत ऑप्शन आ जाते हैं उसके पास, बहुत ये सब कुछ सीखने के बाद। तो क्योंकि जो हमारा काम है, तो अब मैं ऐसे रखता नहीं। ये 7-8 सालों में बहुतों को सिखा दिया, और मुझे 10 साल से ऊपर हो गए मेरे एक बिजनेस में अब तक करे बहुत बिजनेस नौकरी है, एक अभी तक भी है। तो इसलिए कह रहा था मैं कि अभी बहुत से महीने में 10 से ऊपर लड़कियां आके जा चुकी है, और हर महीने में बहुत से पता करते हैं, सीखते भी है, पर बहुत से करते नहीं हैं। तो इसलिए अब मैंने जो ऑफिस भी चेंज किया है, 1 महीने में 2 ऑफिस चेंज कर दिए। जींद बाईपास पे था एक, उससे आगे था, पार्टनरशिप में भी किया था, उसके साथ भी बहुत दिन अब काम करके देखा, 2 महीने के आसपास। तो ये लास्ट पार्टनरशिप थी मेरी शुरू से लेकर अब तक जितनी पार्टनरशिपों में, उसके लिए मैंने बहुत कुछ किया। तो अब मैंने उसको बोल दिया था कि तुम्हारे साथ ही लास्ट पार्टनरशिप, अगर अभी मेरे साथ और जैसे धोखा होगा तो उसके बाद मैं ज़िंदगी में पार्टनरशिप नहीं करूँगा। पर वो भी अच्छा इंसान था, पर वही बात है मेरी, एक तो लिख नहीं रखा कुंडली में पार्टनरशिप किसी के साथ। पर उसकी और मेरी बाद में वो मेरे क्योंकि वो एक बिजनेस उसने स्टार्ट कर रखा था, मैंने उससे पहले उसने कर रखा था, मैंने दोबारा उसका स्टार्ट किया, उसमें उसका साथ दिया। और एक बिजनेस मेरा था जो उसका मैंने नया स्टार्ट करवाया था, उसने मेरे में भी कुछ साथ दे रहा था, पर उसको मेरे बिजनेस की नॉलेज नहीं थी, पर वो चाह रहा था मैं ऐसे करूं, तो वो मैंने एक्सेप्ट नहीं करी, तो इसलिए मैंने छोड़ दी उसके साथ पार्टनरशिप। तो वे दोनों ऑफिस मैंने छोड़ दिए। तो अब वो नए ऑफिस में गया था मैं सोमवार को, फिर वहाँ से मैंने काम किया था। तो फिर उसके बाद मंगलवार को, तो हाँ, सोमवार को फिर से मैं मेडिकल गया था। फिर से डॉक्टरों से मिला था, फिर से वहाँ बहुत कुछ करवाया था। तो फिर भी उस दिन पूरा काम नहीं हुआ। तो फिर एक रविवार को मैंने एक और काम किया था। तो घर में से एक फैमिली मेम्बर को बाज़ार घुमा के लेके आया था।
क्योंकि काफ़ी टाइम से मेरी तरह वजह से मुश्किलें झेल रहे थे, तो इसलिए उसको बाज़ार घुमा के लेके आया। उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कई बार मैंने पैसों की बताई, उसके लिए मैंने बड़ी बहन से 500 रुपये उधार लिए थे कि उसको बाद में दे दूँगा, तो मैंने उसको कल दे भी दिए थे। तो उसके बाद फिर मंगलवार को फिर मैंने अपना जो काम है वो किया था कि अपना पार्ट टाइम काम कर रहा हूँ अब मैं, कि थोड़ा बहुत कमा लूँ तो उससे खर्चा चलता रहेगा। तो उसके बाद मंगलवार को मैंने फैमिली आईडी का भी बहुत काम किया था, औरों से भी बहुत कुछ करवा के देखा था, क्योंकि 1 साल से ऊपर मैं जो अपने परिवार के डॉक्यूमेंट्स बनवाते हो गए, उनमें बहुत टाइम ख़राब हो गया। और जितना 1 साल से ऊपर सभी डॉक्यूमेंटों में टाइम ख़राब हुआ, उससे ज़्यादा टाइम ख़राब फैमिली आईडी में इनकम वेरीफाई करवाने में हो गया। बहुत जगह बहुत डिपार्टमेंट के चक्कर काट के, बहुत मंत्रियों के चक्कर काट के, उसमें डीसी एडीसी के और बहुत हो गए, तो उसमें उसकी वेरीफाई नहीं हुई। उसमें बाद में फिर उन्होंने 9 डॉक्यूमेंट्स मांग लिए और वो घर वाले पूरे नहीं कर सकते, तो मैंने छोड़ दिया था। तो मंगलवार को फिर से मैंने एक प्रोसेस करवा के देखा, तो नहीं हुआ, कहीं से कुछ। तो फिर बुधवार को फिर मुझे अपना ऑफिस जाना था और मेडिकल जाना था, क्योंकि डॉक्टर सोमवार बुधवार शुक्रवार को बैठता है। तो फिर उसके बाद खाना बनने में कुछ टाइम लग रहा था, क्योंकि मैं भूखा चला जाता हूँ, कई बार शाम को आता हूँ तब खाता हूँ। तो उसके बाद बुधवार को फिर इतना खाना बन रहा था, तो मैं फैमिली आईडी का काम करके देखने लग गया। और बुधवार को ये भी करके देखा था मैंने फैमिली आईडी का। फिर मैंने बहुत सी जगह से करके देखा, नहीं हुआ, बहुत माथा मारा, मेरे अकाउंट में दिक्कत आ रही है, वो सब्सक्रिप्शन मांग रहे थे, तो औरों के अकाउंट से करके देखा था, तब भी एरर आ गया था। और एक लड़के का मैंने 15 साल तक भला किया, बहुत से इंटरव्यू करवाए हैं, बहुत बार गाइडेंस दिए, बिजनेस के दिए, बहुत भला किया है और बहुत सी जगह साथ दिया है। तो उसका 5 मिनट का काम था फैमिली आइडिया, क्योंकि उसका अब कुछ बहुत 5-7 साल से कंप्यूटर सेंटर है गुआना में, और बहुत सब कुछ सिखाता है। और CSC का भी उसका वर्क है, वो सारा करके देता। उसने लड़के बिठा रखे, तो उसकी सिर्फ 5 मिनट लगती, पर उसने अब वो करके नहीं दिया। और पहले उसने कई महीने ख़राब करवा दिए थे मेरे एक इसी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो फिर उस दिन भी मैंने उसको भी 10-10 मिनट के मैसेज लिख के भेजे, तो उसने भी बहुत रिप्लाई किए थे, मैंने भी बहुत किए थे। इसमें भी मैंने बहुत टाइम ख़राब कर दिया। मैं इतना टाइम तो मेरे साथ तुमने मेरे इसमें करवा दिया, तुम 5 मिनट का काम करके देते, मुझे तो सीख के करना पड़ेगा। तो बुधवार को फिर मैंने वही काम किया, ना तो मैं अपने ऑफिस गया ना मेडिकल गया। मैं 11 बजे बैठा था सुबह, रात के 11:30 बजे तक मैंने वो काम किया। और फिर आखिरकार जो जैसा मैंने वो करना था मैं उसमें सक्सेसफुल हो गया। और मैंने 16 प्रिंट बनाए थे अलग अलग तरह के। और कोई महा अभी भी अगर इससे भी चल गया काम ठीक है, वरना मैंने अपना काम कर दिया, चलेगा चल जाए, नहीं चले चल जाए, नहीं चलेगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से काम कर दिया। और दूसरी बात, अगर मेरा इन डॉक्यूमेंटों में और इनकम वेरीफाई करवाने में इतने महीने और साल से ऊपर सब में ख़राब ना होता, पहले पता होता इतना ख़राब होगा, काम भी पूरा नहीं होगा। और अभी भी करवाना चाहूँ तो और पता नहीं कितना टाइम ख़राब हो जाएगा, पर हो तो जाएगा, पर फिर पता नहीं कब जाके होगा। इससे बढ़िया रहने दिया मैंने। मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम होता तो तब देखता, पर मैं पहले पता होता इतने महीने ख़राब होंगे इनकम वेरीफाई करवाने में, तो जितना उससे फ़ायदा होना था, उससे तो मैं 2-3 गुना ज़्यादा अपना कमा लेता, उससे ही फ़ायदा हो जाता मेरे काम से ही। तो उसके बाद फिर मैंने बुधवार को ये काम किया, सुबह 11 बजे लगा, रात के 11:30 बजे तक किया। अगले दिन फिर मैंने जो उससे जिसमें फैमिली आईडी काम आनी थी, उस सुबह 9 बजे के बाद वो करवाया मैंने, वहाँ लगाया आधा 1 घंटा। उसके फिर उसने कहा था आज पता चल जाएगा, मैसेज आ जाएगा मोबाइल पे, ये अगर चल गई तो। फिर उससे मैंने कल भी पता करा था, वो लेडीज़ है तो जिसने वो काम करना है, तो वो लेडीज़ बोली अभी औरों का भी करना है, अभी हुआ नहीं है, बाद में पता चलेगा। तो ये बुधवार की बात है। फिर वीरवार को मैंने क्या किया था,
शुक्रवार और आज शनिवार है। कल शुक्रवार था। हाँ, कल शुक्रवार था। कल मैंने 35 GB खाली किया था मेरा और मेडिकल भी गया था। और वीरवार को मैंने कुछ स्पेशल, हाँ वीरवार को मैं क्योंकि हर साल सोचता हूँ एडमिशन लेने का, पर मुझे टाइम नहीं मिल पाता। तो मैं गया था वीरवार को, गया था MD यूनिवर्सिटी में गया था, पर वहाँ से मेरा काम बन नहीं पाया। उन्होंने और कहीं से होने के लिए बताया था। तो फिर वहाँ कल मैं शुक्रवार को गया था। और वीरवार को जो एक सुलनी यूनिवर्सिटी, हिमाचल कांगड़ा की यूनिवर्सिटी है, वो मैडम कई दिन से मेरे पीछे पड़ रही थी, आप यहाँ एडमिशन ले लो। हर दूसरे तीसरे दिन फ़ोन करती है। बहुत सा प्रोसेस उसने मुझे समझाया है, ऑनलाइन के लिए भी, डिस्टेंस के लिए भी। पर वहाँ कहीं रेगुलर जाके करने का टाइम नहीं है। यहाँ से मैं रेगुलर कर लेता, कभी कभार टाइम मिलता तो मैं क्लास लगा लेता। तो पर उस दिन फिर उसने पहले ऑफ़र आया हुआ था उनका नवरात्र का कोई स्पेशल ऑफ़र निकाल रखा था उसने। तो गुप्त नवरात्रों का था पता शायद वो। तो तब 100 रुपये का रजिस्ट्रेशन था, उसके बाद फ़ीस भरनी थी। तो वो मेरा टाइम निकल गया था, क्योंकि मैं उत्तराखंड गया हुआ था। वहाँ भी सोचा था रजिस्ट्रेशन करने, पर बाद में टाइम नहीं मिला। उसके बाद यहाँ अपने शहर आके यहाँ भी टाइम नहीं मिला था, वो टाइम चला गया। तो फिर उसके बाद उसने अब वो हफ्ते से कह रही थी अब आपका 500 रुपये का रजिस्ट्रेशन होगा, ऑफ़र निकल गया, आप कर लो। तो कल फिर उससे वीरवार को मैंने उससे पूरा फिर और भी जो मेरी 5-6 डाउट्स थे वो क्लियर करके, तो वीरवार को फिर मैंने उसको बोला था मार्केट में जाना, एक बार 1-2 घंटे के बाद मैं रजिस्ट्रेशन कर लेता हूँ। तो वो बोली नहीं 5 ही मिनट का आप कर लो अभी। तो फिर मैंने उसमें लगाया, फिर आधा 1 घंटा उसमें लग गया था मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत तरह की डिटेल थी, कुछ एरर भी आ रहे थे। पर मैंने प्रोसेस पूरा करके फ़ीस कटवाई उसकी, तो उसको फिर शांति हो गई कि मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया, बस फ़ीस भरनी बाकी रह गई। तो फिर उसके बाद मैं वीरवार को और भी कुछ, हाँ फिर मार्केट गया था मैं कुछ काम करने। वहाँ पे रेलवे स्टेशन पे एक लेडीज़ 5-7 साल से मोबाइल एसेसरीज़ बेचती है, तो उसका उससे मैंने कुछ लेना भी था और उसका कुछ काम भी करना था, तो ये किया। फिर उसके बाद शुक्रवार को सबसे पहले तो मैं मेडिकल गया, भूखा ही गया था सुबह कि आज जल्दी चला जाता हूँ, मेरे काम हो जाएंगे। और 2-3 डॉक्टरों से मिलना था। तो शुक्रवार को मैं गया, तो उस पर पुरानी पर्ची पर डेट चढ़वाई, मोहर लगवाई, तो वो पर्ची जमा करवाई। मैं यहाँ नंबर आएगा इतने में एक सिर दर्द की भी बनवा लेता हूँ कि दिमाग की नसों का टेस्ट करवा लूँ, जितने टेस्ट होते पता चल जाए। मेरा ये बहुत साल हो गए सिर में परमानेंट दर्द होते, कभी बंद हो जाता है, कभी ज़्यादा होने लग जाता है, कभी पूरे दिन होता है, बहुत बार होता है। तो ये भी टेस्ट करवा लेता हूँ। तो उससे नई पर्ची बनवा के वो न्यूरोलॉजी वाले में जमा करवाई। फिर उसके बाद बहुत देर बाद वहाँ 2 घंटे बैठने के बाद नंबर आया, तो न्यूरोलॉजी वाले के पास गया। तो हाँ, उनकी ऑडियो बनी हुई है, उनकी मैं वीडियो कन्वर्ट करके डालूँगा, क्योंकि चलो मैं एक बार न्यूरोलॉजी वाली बताता हूँ, उसके बाद बताऊँगा कि बहुत से दिनों से डालने में भी दिक्कत आ रही है, वीडियो ऑडियो कन्वर्ट करने में, डालने में। तो फिर उसके बाद न्यूरोलॉजी वाली के पास गया, तो वो बोली कि आप पहले अपना और पहले के वो दिखाओ, टेस्ट दिखाओ, मेडिसिन खाई और वो दिखाओ, सब कुछ दिखाओ कि कब से इलाज करवा रहे हो। तो फिर मैंने उसको बोला मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं पहले का। और फिर उसने उसको बुलाया वहाँ के नर्स को और बोला कि पर्ची वालों को ये कह कहो किसी रेफरल को ही भेजना है हमारे पास, हर किसी को नहीं भेजना। तो मुझे भी ये बात बुरी लगी, तो मैंने उसको कहा कि जी मेरे बचपन से सिर में दर्द हो रहा है, मैं बहुत दुख झेल रहा हूँ बचपन से, हद से ज़्यादा। ज़मीनी विवाद हमारे तब से दुख स्टार्ट हुए मेरे, तब से मैं सब कुछ लेके दुख झेल रहा हूँ, मेरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तभी मैं आपके पास आया हूँ। तो फिर उसके बाद उससे फिर वहाँ की और बाकी वीडियो है कि उसने क्या क्या एक्टिंग करी वहाँ पे, कैसा एटीट्यूड दिखाया, वो ऑडियो की वीडियो जब कन्वर्ट हो जाएगी तब मैं डाल दूँगा, तब डिटेल में देख लेना आप। तो फिर उसके बाद उसने एक MRI लिखी होगी, और बाकी खून टेस्ट थे वे करवाए। फिर MRI वाला में जाके पता करा, तो
तो महिपाल यूनिवर्सिटी वालों का मेरे हिसाब से वहाँ पे प्राइवेट टेंडर है उनका। तो वहाँ पे लाइन लगी हुई थी आधे घंटे में, वहाँ नंबर आया तो उन्होंने बताया 2200 रुपये लगेंगे। तो फिर मैंने फ्री में पूछा तो फ्री में बोले 1200 रुपये लगेंगे, पर 6 महीने के बाद नंबर आएगा। तो फिर उसके बाद मैं हाँ चलो बाद में जाऊँगा वहाँ पे तो पता करने, डेट चढ़वाने। तो उससे पहले मैं अपना वो दिखा रहा था हार्ट का, दिल का वो दिखा लेता हूँ। फिर उसमें 1 घंटा और बैठना पड़ा। 10:30 बजे की मेरी पर्ची कटी हुई थी दोनों। तो उसके बाद 1 बजे के आसपास वहाँ मेरा नंबर आया। तो फिर उसके बाद CT स्कैन मेरा लिखा हुआ था। तो पहले तो वो डॉक्टर भूल गया कि आपने क्या दिखाना था क्या नहीं दिखाना था। मैंने पर्ची भी दिखाई तब भी उसको समझ में नहीं आया, जो दूसरा डॉक्टर था। तो फिर बड़े डॉक्टर ने भी उसको समझाया कि पहले मेरे से पूछ ले सब कुछ, तब उसको पता चल जाएगा। तो फिर मैंने बताया तो उनको समझ में आया। फिर मैंने उनको बताया तुम्हारे पास मेरे टेस्ट आने थे, 1 हफ़्ते से ऊपर हो गया, मैं तुम्हारे आते उनकी रिपोर्ट बता दो। तो उन्होंने देख के बताया तो बोले खून के तो सारे सैंपल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। पर ये टेस्ट करवाते तो मुझे बचपन से मैंने बहुत टेस्ट करवा लिए खून के, और तरह के सब नॉर्मल आते हैं। तो फिर मैंने कहा था फिर ये CT स्कैन हो जाए। तो फिर मैंने उसको ECG दिखाई, बड़े डॉक्टर को ECG दिखाई तो बोला ये भी नॉर्मल है। और उसके बाद फिर उसने मेरी रिपोर्ट देखी तो वो बोला CT स्कैन क्यों लिख रखा है, उस छोटे डॉक्टर को बोला। तो मैंने बोला जी मैं करवाना चाहता हूँ CT स्कैन। तो वो बोला ये रेडिएशन से दिक्कत हो जाएगी, दिल में रेडिएशन से प्रॉब्लम होती है। मैं बोला जी मैं झेल लूँगा जी, मुझे बहुत कुछ झेल रहा हूँ, ये भी झेल लूँगा, मगर कोई बात नहीं, पता चल जाएगा CT स्कैन से भी। तो वो बोला नहीं, तो उसने काट दिया वो CT स्कैन। उसके बाद मेरी उसकी और ही बात हुई थी। फिर वो बाद में वो बोला कि आपको दिल का दर्द नहीं है। तो मुझे इस बात से गुस्सा आ गया, तो मैंने उस डॉक्टर की भी सुनाई। तो वहाँ पे फिर मैंने उस दिमाग वाली डॉक्टर, सिर के दर्द वाली डॉक्टर, उसके लिए भी सुनाई, जो वहाँ एटीट्यूड दिखा रही थी, तो उसके लिए भी सुनाई। तो फिर एक वहाँ पे डॉक्टर पनवेल मल्होत्रा है, गैस्ट्रो डिपार्टमेंट का हेड, जिसके पास मैं जाता था 10 साल के आसपास हो गए, हाँ तब जाता था। तब उसकी 6 लाख रुपए सैलरी थी, अब तो क्या पता 8 लाख के आसपास हो। तो फिर मैंने उन सब को सुनाई। वहाँ पूरे मेडिकल में बहुत से मरीज़ इकट्ठे हो गए थे, बहुत उनके सिक्योरिटी गार्ड, PN नर्सें सब इकट्ठी हो गई थी। पर उस टाइम 1 बजे के आसपास आधे से ज़्यादा मरीज़ चले गए थे, बहुत कम मरीज़ थे जो मेरी सुन रहे थे। जो मैंने उनको सब कुछ सुनाया था वो सब ऑडियो में है, उसकी जब वीडियो कन्वर्ट हो जाएगी तब मैं डाल दूँगा। और बहुत से दिनों से मुझे ऑडियो से वीडियो कन्वर्ट करने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि 1-1, 2-2 GB की भी है और कई घंटे की भी है पूरे दिन की। तो वो बार स्किप हो जाती है, फेल हो जाती है, हो नहीं रही। मैंने 5-7 दिन पहले तो एक ऑडियो को वीडियो में 7 बार कन्वर्ट किया, पर सातों बार वो फेल हो गई, कन्वर्ट नहीं हुई। बहुत टाइम लगाया और बहुत बार खाली करने में, बार खाली फ़ोन का स्पेस खाली करने में, क्योंकि मैं लैपटॉप में एडजस्ट करने में बहुत बार फेल हो जाता है, एरर आ जाता है। बहुत टाइम ख़राब किया है। ऑडियो को वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए टाइम ख़राब किया, और भी बहुत कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है, बहुत सी चीज़ों की, उनमें भी बहुत टाइम लगता है। कभी ख़राब होता है, कभी काम आता है। और मेरी ईमेल आईडी भी कई सालों से फुल हो रही है, बार थोड़ी तो खाली करके काम चला रहा हूँ। अभी भी कई महीनों से उस पर एरर आ रहा है कि ईमेल आईडी को खाली करो या सब्सक्रिप्शन लो। पर सब्सक्रिप्शन लेने का भी नहीं है बार बहुत जगह वहाँ, क्योंकि बहुत जगह पैसे लगते हैं, कहाँ लगाऊँ। तो कल ये शुक्रवार की बातें हैं। फिर उसके बाद शुक्रवार को फिर मैं एडमिशन के लिए गया, क्योंकि MD वालों ने बोला था कि आपको डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा, सरकार की तरफ से ये रूल है। क्योंकि मैं पहले MD में इंटीग्रेटेड MBA के लिए गया था वीरवार को, क्योंकि मैं कई साल से सोच रहा हूँ कुछ एजुकेशन पूरी करने की, ये कर लेता हूँ, या इनमें से 3-4 तरह की सोच रखी है कि उनमें से ये कर लेता हूँ। पर वो कल वीरवार को गया तो वहाँ MBA वाले बोले, वहाँ
डिपार्टमेंट वाले के अब 2 साल हो चुके हैं, इंटीग्रेटेड एमबीए ख़त्म हो चुकी है। फिर वहाँ से मुझे पता चला कि आपने ये एजुकेशन कर रखी तो आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाएगा। और उसके बाद और दूसरे से फिर कुछ और पता करने गया था, तो उसके बाद फिर से उस बिल्डिंग में गया तो इसने उसका ताला लग गया था। फिर मैं कल शुक्रवार को नक्की राम कॉलेज में गया। वहाँ पे मैं बहुत से टीचरों से मिला, एडमिशन करने वाले हेड से मिला, जो एडमिशन कर रहे थे, जो उनको अथॉरिटी थी। कल पता चला था क्योंकि लास्ट डेट थी, वहीं से पता चला था। प्रिंसिपल से मिला था, उसने ही भेजा था मैं किसी के पास फिर पता करने, क्योंकि अथॉरिटी मैंने लेनी थी, परमिशन लेनी थी, मुझे डायरेक्ट सेकेंड ईयर मिल जाए जो मेरी एजुकेशन थी। तो उसके बाद फिर वहाँ पे एक गीता दलाल नाम की मैडम है, उसने मेरा बहुत साथ दिया, बहुत मदद की। फिर उसके बाद उसने फिर से एमडी में भेजा, बीटेक एमटेक डिपार्टमेंट में, जिससे मिलना था कि वहाँ से मिल सकता है एडमिशन, क्योंकि कल लास्ट डेट थी वहाँ एमडी की, और नक्कीरा में एडमिशन कल फुल हो चुके थे। तो वहाँ पे गया तो मैं एमडी में जहाँ उसने भेजा था, तो वहाँ पे भी कईयों से मिलना पड़ा। जब जाके फिर मैं उनसे पूछता फिर वहाँ से लास्ट में फिर वो जो एडमिशन का हेड है बीटेक एमटेक का, जो कल है वहाँ एडमिशन कर रहा था, तो वहाँ से ही पता चला कि ये रूल वहाँ एमडी फॉलो नहीं करता, एमडी नहीं देता इस रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड ईयर में। तो उसने सभी क्लासों में एडमिशन की जो पूरी मोटी बुक थी, उनके रूल लिखे हुए थे सभी के, वो दिखाई मैंने, उसमें से पढ़े रूल। तो फिर उसके बाद वो कल एडमिशन देने लगा था, उसने बताया कि आपको जिसमें चाहिए था आज की उसकी लास्ट डेट, और अब एडमिशन भी पूरे हो चुके हैं, क्योंकि वही करने लग रहा था सबका एडमिशन। तो फिर वहाँ एमडी में बहुत धक्के खा के, पहले नक्कीरा में धक्के खा के भूखा गया हुआ था मैं, कल पैदल गया था सब जगह। तो फिर से मैं पैदल नक्कीरा में गया, उस मैडम से वहाँ लास्ट बार मिल लेता हूँ, फिर कभी टाइम नहीं लगेगा, उसको बता देता हूँ कैसा वहाँ नहीं हुआ। तो उन्हें और भी यूनिवर्सिटी बताई थी। तो फिर तब तक फिर वो वहाँ का स्टाफ भी जा चुका था, और मैंने वीरवार को मस्तनात में ही पता किया था, पर वहाँ भी फ्रेशर काउंसलर भी बिठा रखी है, उनको भी पूरा नहीं पता, तो वो भी कह रहे थे पूछ के बताएंगे। आज उन मस्तनात वाला फ़ोन आया था मेरे पास उठाने का, तब टाइम नहीं था। फिर उसके बाद मैं अपने ऑफिस में जाता, तो उसके बाद फिर लेट हो चुका था मैं, अब वहाँ इतना ऑफिस वाले भी जा चुके होंगे। फिर मेरे पास अब कल 20 ही रुपये थे, तो वो मैं जाते वक्त ऑटो में लग गए थे मेडिकल में। फिर मैं ऑटो से आया, पैदल आता, अगर कुछ खाया होता या उसके फिर भी पैदल आ जाता, पर मेरा कल मन उदास था, तो इसलिए फिर मैं ऑटो से ही आ गया। और फिर बाद में ऑटो वालों को देने के पैसे नहीं थे, मैं ऑनलाइन करवाता कहीं ना कहीं से, फिर मैंने उसको कार्ड दे दिया था कि वो बाद में कभी भी ऑनलाइन करवा लेगा मेरे से। तो फिर उसके बाद आज फिर मैं अपना ऑफिस में गया, वहाँ काम निपटाया। फिर उसके बाद फिर से क्योंकि मैं पैदल गया था आज ऑफिस तक, बहुत दूर है, पर मेहनत वालों को कुछ मुश्किल नहीं लगता। तो उसके बाद क्योंकि फिर मैंने ऑफिस वालों से ही पैसे लेने थे 6 महीने के, उसके पास मेरे पैसे जमा है कुछ 1000 रुपये हैं, तो वो एक दो दिन कह रहा था देगा, 6 महीने से मैंने मांगे नहीं थे। तो फिर देने तो उसने मेरे कई कैंडिडेट के थे, पर मैंने वो तब 6 महीने से मेरे पास टाइम नहीं था, तो उनका मैंने नोटिस ही नहीं किया कि इनके लेने हैं। तो फिर मैंने छोड़ ही दिए कि अब उनका फिर सारा डिटेल बतानी पड़ती, तो फिर अब एक ही कैंडिडेट की मैंने याद रख रखी, वो भी उसके 3 महीने बाद पता चला था मुझे कि मेरा कैंडिडेट है। तो फिर वो देने से मना कर दिया था, बड़ी मुश्किल से भरवाया था, ज़्यादा टाइम लगा के। फिर उसके बाद तो वो एक दो दिन कह रहा था कुछ दिन से, फिर वो आज मैंने कहा था मैं किराए के पैसे नहीं है आज तो दे दो, फिर वो बोला चलो 15 तारीख को दे देगा। फिर उसके बाद मैं पैदल आता, तो फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं चल पड़ता हूँ, क्योंकि मैंने पैदल आता, कुछ काम करवा लेता रास्ते में थे, पर वो करवाने के भी पैसे नहीं थे। तो फिर मैं ऑटो ही पकड़ के आ गया। फिर उसके बाद ऑटो वाले के पास उसके पास ऑनलाइन नहीं होते थे, मेरे खाते से ऑनलाइन होते नहीं, क्योंकि एक कंपनी वालों ने मेरे खाते में दिक्कत कर रखी है,
खाम खाए की दिक्कत कर रखी है। उनके जितने थोड़े पैसे बनते हैं मैं वो भरने को तैयार हूँ, और उससे ज़्यादा मेरे खाते में लॉस हो गया, उससे ज़्यादा कट गए पैसे, और वो एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं हूँ। सेटलमेंट करने को तैयार है, पर सेटलमेंट से मेरा सिविल स्कोर नहीं बढ़ेगा। तो फिर उसके बाद क्योंकि मैं सिविल स्कोर बढ़वाने के लिए मैंने कोई स्कीम ली थी, पर बाद में उन्होंने दिक्कत कर दी, कंपनी वालों ने खाम खाई की, और अब मुझे उन कंपनी वालों के पास जाने का टाइम नहीं मिल रहा है 1.5 साल से। तो इसलिए दिक्कत है बहुत जेल डाउन अकाउंट की वजह से, क्योंकि ट्रांजैक्शन सारा लेन देन आजकल तो अकाउंट से ही होता है। तो फिर ऑटो वालों को मैं ऑनलाइन पैसे करवाता किसी से, पर उसके पास ऑनलाइन का सिस्टम नहीं था। एक मेडिकेशन वाले से पता करने गया तो उसने भी कैश दे दिया था सारा, उसके पास भी ना 20 रुपये मिले ना 50-100 रुपये मिले, तो उसके पास मैं करवा देता कहीं से। तो फिर उस ऑटो वाला को मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो उसको मैंने कार्ड दे दिया था, चलो कि करवा लेना किसी से भी। पर फिर वो सोच रहा था कब किससे करवाऊँगा, तो फिर मैंने एक और किसी से ला के दे दिए थे, क्योंकि उसका मैंने नौकरी का काम करवाना था, और उसकी मैं कई साल से हेल्प कर रहा हूँ। अभी वो कह रहा था कि यहाँ करवा दो, यहाँ उसकी मौज की नौकरी है। कई साल में भी मैंने उसको बहुत सी नौकरियाँ बताई है, उसके भी और कई काम करवाए हैं। तो उससे ला कर दे दिए मैंने 20 रुपये ऑटो के। पर बाद में वो लड़का और घर वाले लेने को लिए तैयार नहीं थे 20 रुपये। तो मैंने कह दिया चलो कोई बात नहीं, मैं ऑनलाइन करवा रहा था, वो करवा नहीं रहे थे। फिर मैंने कह दिया था, क्योंकि पहले उनकी वो किसी चीज़ की शॉप भी थी, तो तब भी मेरी दार सुधार चलती थी, वो कभी पैसे नहीं मांगते थे, पर मैं उनके टाइम पे सभी दे देता था। तो फिर मैंने कह दिया था मैं कोई बात नहीं, कल संडे है, मैं कल तुम्हें कैश ही दे जाऊँगा। मैं उनसे वो लेंगे नहीं, पकड़ेंगे, मैं धक्के से दिया हूँ कल मैं, क्योंकि मैं कभी किसी का एहसान हेल्प लेता नहीं हूँ, ना किसी को से देता। जो मुझे से देता है उसी को मैं से देता हूँ। कभी मैं ये जैसे हरियाणा में गुंडागर्दी के गाने सुन के लोग गुंडागर्दी करते हैं, तो ना मैं कभी हरियाणवी गाने सुनता। मेरा से शुरू से एक ही डायलॉग स्लोगन है, आई लिव इन हरियाणा बट आई हेट हरियाणा एंड हरियाणवी। क्योंकि हरियाणा ने मेरा बहुत कुछ खाया है, क्योंकि यहाँ लठमार बोली है, लठमार लोग हैं, और सबके ये अरडू दिमाग है, वो मैंने पसंद नहीं आते। इसलिए मैं किसी से बरता नहीं ऐसे लोगों से। तो इसलिए मैं हरियाणवी को पसंद नहीं करता, ना कभी हरियाणवी गाने सुनता। वे अधिकतर घटिया ही गाने बनते हैं, और ये ज़्यादातर वे गुंडागर्दी को बढ़ावा देते हैं। पर जितने गुंडागर्दी के गाने बनाते हैं, पर उन्होंने असली गुंडागर्दी ना कभी करी ना झेली, तब उनको पता चल जाएगा, उनको अकल आ जाएगी, सब कुछ छूट जाएगा, उनको अपने आप छोड़ना पड़ जाएगा फिर उनको मजबूरी में। तो मैं ये गुंडागर्दी के ऊपर ही बताया था। मैं जो गुंडा मेरे से था, मैंने उसकी फिर अच्छी तरह उसको सेध के उसका सिस्टम ख़त्म करा है। बहुत साल कॉलेज में बहुत जेल रहा है, और औरों की बतेरी गुंडागर्दी ख़त्म भी करी है। इसलिए मैं सुना नहीं करता है आजकल ये गुंडागर्दी के गाने। और एक बात बतानी थी। वीरवार को एक प्लेसमेंट वाले से मैंने 5-7 साल के बाद पैसे निकलवाए हैं। मैंने उससे मांगे नहीं थे, कभी टाइम नहीं था, और अब वो कई दिन से बार आगे से आगे डेट दे रहा था, बार जुबान से मुकर रहा था। कल उसकी मैंने अच्छी तरह बिरन माटी करवा के और रोने लग गया, तब जाके उसने पैसे दिए हैं। और थोड़े से पैसे थे, माई ज़्यादा भी नहीं है, ज़्यादा दिक्कत आती है उधर देने में। जब कल उसने दिए हैं, तो उन पैसे में से जो बहन के 500 रुपये लिए थे, बड़ी बहन के, वो दिए। कुछ मैंने और फैमिली में से लिए थे, वो 500 का रजिस्ट्रेशन किया था उसका सोलन यूनिवर्सिटी में, उन तो अपने ही किसी से लिए थे, तो उसके दिए हैं। तो फिर ये वीरवार की बात है। फिर शुक्रवार के अपने मेडिकल की बता दी। तो वीरवार की तो नहीं है ये वीरवार की तो और बात थी पहले की। तो ये कल शुक्रवार की बात है, जिससे पैसे निकलवाए थे मैंने। और फिर आज शनिवार की बता दी। बाकी जो और डिटेल में बताना है
और शुरू से मेरी लास्ट तक की कहानी, हद से ज़्यादा दुख, बिरन माटी, दिक्कतें, तकलीफ़ें, मजबूरियाँ, धोखे, सब कुछ मैं जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे आपको बताता जाऊंगा, क्योंकि सब कुछ अगर मैंने शुरू से लिखा होता तो हर एक दिन की, हर एक घंटे की, हर एक मिनट की मैं आपको बता सकता था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरे भी काम की होती। मुझे भी पता चलता कि हाँ कैसा कैसा मैंने झेला सब कुछ। आपके भी बहुत काम के, आपको भी पता चलेगा यहाँ कैसी कैसी ज़िंदगी होता है और कौन कैसे कैसे कितना झेलता और झेल रहा है, और कैसे यहाँ कितनी मेहनत की जाती है और कैसे तरक्की हासिल की जाती है। हर एक फील्ड की मैं आपको बताता, क्योंकि हर एक फील्ड का मैंने ज्ञान नॉलेज ली है। और एक मैं भी खुद मैंने खुद का ही अपना प्लेसमेंट का बहुत किया है, और मैं खुद भी अब और खुद और प्लेसमेंट वालों से पार्टनरशिप की है, और अभी भी मैं एक प्लेसमेंट वाले के पास भी पार्टनरशिप में भी काम करता हूँ, और एक के साथ अब पार्ट टाइम भी काम करता हूँ और ख़ुद का भी करता हूँ। और ये वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ ये एक प्लेसमेंट वालों के ही चैनल पे डाल रहा हूँ, और उस प्लेसमेंट वाले में भी कई ही साथी, सहयोगी, पार्टनर है, उनमें मैं भी हूँ उनके साथ। तो मैं उनके ही चैनल पे वीडियो डाल रहा हूँ। तो ये मत सोचना कि मैं अपने पर्सनल चैनल पे डाल रहा हूँ, या मेरा जो आपको यहाँ से पता चल रहा है वो पर्सनल काम है। तो अगर फिर भी कुछ किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।